उस नाई ने कहा, दुनिया के लोग मेरे दुकान में नहीं आए, इसीलिए उन लोगों का दाढ़ी और बाल बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए, इसीलिए उनका दुख तकलीफ समस्या बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक पास्टर ने नाई को इस तरीके से समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। नाई रहते हुए भी दुनिया के लोगों के सिर में बाल दाढ़ी सब बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह परमेश्वर रहते हुए भी दुनिया में लोगों का दुख तकलीफ समस्या बीमारी दुर्घटना बढ़ रहा है, क्योंकि नाई के पास लोग नहीं आए, इसीलिए उन लोगों का दाढ़ी बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह दुनिया के लोग परमेश्वर के पास नहीं आए, इसीलिए उन लोगों का चिंता दुख समस्या बढ़ते बढ़ते चला जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों परमेश्वर भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसके पास जाएंगे तभी हमारा सारा दुख तकलीफ का उपाय करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति समुद्र में खो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति जहाज में जा रहा था, अकेले था और समुद्र में खो गया। जब समुद्र में खो गया तो आंधी तूफान आने लगा और आंधी तूफानों में कुछ नहीं दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। चारों तरफ आंधी तूफान में बिजली चड़क रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ नहीं दिख रहा और वो घबरा रहा है, डर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे समय में उस व्यक्ति को जब कुछ नहीं दिखा तो जिंदा खुदा दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जब दुनिया में चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखता, उस समय सिर्फ एक ही दिखता है और वो है जिंदा खुदा दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब कुछ नहीं दिखता इंसान को, तब जिंदा खुदा दिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये व्यक्ति जहाज में समुद्र में खो गया था, आंधी तूफानों में लटक गया था, खो गया था और चारों तरफ कुछ नहीं दिखा, और जब कुछ नहीं दिखा तो उसे जिंदा खुदा दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर हमें आज खुशियों में आनंद में चारों तरफ एंजॉय है, आनंद है, खुशियां हैं, तो प्रभु नहीं दिख रहा है, परंतु एक दिन जब कुछ नहीं दिखेगा, दुखों में तकलीफ में, उस समय जिंदा खुदा दिखने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे कुछ बातों को बोलना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि जो है सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान जो है, समझ की बातें जो है सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए परमेश्वर कहता है, जिसके लिए बुद्धि का घाटी है वो परमेश्वर से मांग ले, वो बिना उल्हाना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके पास बुद्धि की घाटी है वो परमेश्वर से मांग ले, क्योंकि परमेश्वर बिना उल्हाना सबको बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर एक इंसान के अंदर 30%, 60%, 70% इस तरीके से बुद्धि रहता है। किसी किसी के पास 30, किसी किसी के 60, किसी किसी के पास 100। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी के जीवन में बुद्धि की घाटी हो तो जिंदा खुदा को मान ले और वो बिना उल्हाना सबको बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बुद्धि जो है सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड, स्कूल कहता है मैं लोगों को पढ़ाता लिखाता हूँ, गवर्नर बना देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल कहता है मैं लोगों को पढ़ाता और लिखाता हूँ और गवर्नर बना देता हूँ। कलीसिया कहता है मैं लोगों को पढ़ा लिखा कर जिंदा खुदा का बेटा बेटी बना देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, स्कूल घर हमें पढ़ाकर लिखाकर गवर्नर बना देता है, कलीसिया हमें पढ़ाता लिखाता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संतान बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। स्कूल में जो हमें बुद्धि मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दुनिया में चलने के लिए, परंतु कलीसिया में जो बुद्धि और ज्ञान की मिलता है वो अनंत जीवन में मिलता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल में जो बुद्धि और ज्ञान मिलता है वो दुनिया में संसार में चलने के लिए, परंतु कलीसिया में जो बुद्धि और ज्ञान मिलता है अनंत जीवन, अनंत काल के जीवन के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर कहता है जिसके जीवन में बुद्धि की कमी घटी हो वो जिंदा खुदा को मान ले और वो गुनाह उल्हाना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान की दान करना सबसे बड़ा दान है। बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान की दान करना सबसे बड़ा दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर 10 रुपया किसी को दान करो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु स्वर्गीय ज्ञान की दान करो अनंत काल तक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि की दान करना सबसे बड़ा दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान की दान करना सबसे बड़ा दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम बुद्धि प्राप्त करके हालेलुया बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुद्धि प्राप्त करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु हालेलुया अपनी ताकत से, अपने धन दौलत से बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते, परंतु बुद्धि ज्ञान से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुद्धि की दान करना सबसे बड़ा दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर कहता है जिसके जीवन में बुद्धि की कमी घाटी हो वो जिंदा खुदा को मांग ले, परमेश्वर बिना उल्हाना देता है। अब बुद्धि का दान सबसे बड़ा दान है। हालेलुया, हालेलुया। स्कूल में हमें संसार की दुनिया में चलने के लिए बुद्धि मिलता है, कलीसिया में हमें अनंत जीवन के लिए बुद्धि और ज्ञान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुद्धि की दान करना ये सबसे बड़ा दान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम विषय वस्तु में जाएंगे। आज का विषय वस्तु है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। और एक बार कहना चाहूंगा, सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक है, आज का विषय है। इस विषय को मैं 2 साल पहले लिख लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। 2022 से ही मैं आज के टॉपिक को, आज के विषय को लिख लिया था। 1.5 घंटा लगा लिखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। रात के 8 बजे से 9:30 बजे तक लिखते रहा। लिखने में 1.5 घंटा लगा, परंतु मनन करने में, अध्ययन करने में हमें दिन रात लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, 2022 सालों से आज की टॉपिक, आज के विषय वस्तु को मैं लिख लिया था, परंतु कुछ नया प्रकाशनों को, नया विषय को भी जोड़कर बताना चाहूंगा। आज का टॉपिक है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम निकालेंगे 7 लूका 7 अध्याय 30 पर हम निकालेंगे। लूका 7 अध्याय 30 पर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्रायों को अपने विषय में टाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का विषय जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये विषय मैं 2022 साल में ही लिख दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखने में 1.5 घंटा लगा, परंतु मनन और चिंतन और अध्ययन करने में दिन रात लगा। कुछ नया विषय को भी जोड़कर मैं आपके पास लाया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे
बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की अभिप्रायों को अपने विषय में टाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा जो है परमेश्वर की अभिप्राय है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की विषय जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, ये सारे बातों को हमें लिख लेना है ताकि भविष्य में हमें काम देगा। जब जब भी हम इसको लिखे रहेंगे और पढ़ेंगे, तब हम बपतिस्मा के विषय में और भी मजबूत होंगे और भी हम विश्वास में बढ़ पाएंगे। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा के विषय में हम बारीकी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए हमें लिख लेना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज के टॉपिक, आज का विषय सिर्फ बपतिस्मा लेने वालों के लिए नहीं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो सालों सालों पहले से बपतिस्मा ले चुके हैं, पुराना विश्वासी हैं, उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो है हर एक दिन नया होता है, ताजा 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 होता है, प्योर प्योर होता है। क्योंकि मूसा की मंडली के लोगों को परमेश्वर नया नया और प्योर प्योर ताजा ताजा मन्ना रोटी खिलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया ही रहता है। इंसान भले ही पुराना हो जाए, परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2000 साल पहले जब कागज ही नहीं निकला था, चमड़ा में और पत्थर में यानी पेड़ के पत्ता में लिखते थे, उस समय भी परमेश्वर का वचन प्योर और 100% नया था और ताजा की ताजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कागज में लिखा गया, इस कागज में भी लिखा गया, तब भी नया और ताजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 2000 साल पीछे भी जाएंगे, उस समय में भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन नया नया और ताजा ही लगेगा, पुराना नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह से 1000 साल बीत जाने के बाद भी इस बाइबल को पढ़ेंगे, तब भी नया और ताजा ही लगेगा, पुराना कभी नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बाइबल जो है अद्भुत और भयानक किताब है, ये पूरा अद्भुत किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जब भी हम पढ़ते हैं, जब जब भी हम इसको अध्ययन करते हैं, पुराना नहीं लगता, नया ही नया लगता है। नई नई बात सीखने को मिलता है, नई नई बात समझने को मिलता है, कभी पुराना नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 बार भी इसको पढ़ेंगे तो 1000 बार नया नया लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1000 बार अगर इसको चाखेंगे तब भी ये नया की नया लगेगा, कभी पुराना नहीं लगेगा। हर समय हर घड़ी नई नई बातें सीखने को मिलता है, नई नई बातें समझने को मिलता है। ये बाइबल कभी पुराना हो नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, ये बाइबल जो है अद्भुत किताब है। क्योंकि इस बाइबल को लिखने वाला इंसान नहीं परंतु पवित्र आत्मा है, इसलिए ये बाइबल कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया ही लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी टॉपिक ठीक उसी तरह है, आज का विषय भी ठीक उसी तरह से है, आज का विषय भी पुराना नहीं है। जब जब भी हम इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो नया ही लगेगा, कभी पुराना नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा के विषय में आज का टॉपिक है। जरूर हम बहुत बार सुने होंगे, हमको पुराना जैसे लगता होगा, परंतु टॉपिक और परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। जब जब भी सुनेंगे, जब जब भी पढ़ेंगे, नया ही नया लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का टॉपिक सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, लूका 7 का 30 में लिखा गया है, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्रायों को अपने विषय में टाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा जो है परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की अभिप्राय है, परंतु शास्त्री और फरीसी लोग क्या किए,
परमेश्वर की चाहत और परमेश्वर की इच्छा अभिप्रायों को टाल दिए। प्रेज़ लॉर्ड। बपतिस्मा नहीं लिए शास्त्री फरीसी लोग और परमेश्वर की इच्छाओं को चाहत को टाल दिए। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा और चाहत को शास्त्री बनकर फरीसी बनकर टाल देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के समय में कुछ शास्त्री फरीसी थे, फरीसी और व्यवस्थापक लोग थे, और क्या किए? बपतिस्मा को जो परमेश्वर का इच्छा है, चाहत है, टाल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पर्याय में ऐसा हुआ तो आज भी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कुछ शास्त्री हैं और कुछ व्यवस्थापकों लोग हैं, बपतिस्मा को जो परमेश्वर की इच्छा है, चाहत है, टाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पापी लोग नहीं टालते। प्रेज़ द लॉर्ड। चुंगी लेने वाले परमेश्वर की चाहत को नहीं टालते। हालेलुया। पापी लोग और कंगाल लोग और चुंगी लेने वाले ये लोग नहीं टालते, परंतु यीशु मसीह के समय में कैसे लोग टाल दिए? फरीसी और व्यवस्थापक लोग परमेश्वर की इच्छा और चाहत को नहीं अपनाए बल्कि टाल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस तरह से यीशु मसीह के समय में फरीसी और व्यवस्थापकों के लोग बपतिस्मा को टाल दिए, और ये बपतिस्मा जो है परमेश्वर की इच्छा और चाहत था, अब व्यवस्थापकों और फरीसी ने परमेश्वर की इच्छा और चाहत को टाल दिया। आज भी कुछ व्यवस्थापकों हैं, कुछ फरीसी हैं जो परमेश्वर की इच्छा और चाहत को टाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के समय में पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग मन फिराए और बपतिस्मा लिए, परंतु यीशु मसीह के समय में फरीसी लोग और व्यवस्थापकों लोग बपतिस्मा को टाल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यवस्थापकों लोग हैं, फरीसी लोग हैं जो बपतिस्मा को टाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, ये बपतिस्मा जो है परमेश्वर की इच्छा और चाहत है, परमेश्वर की मनसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी इच्छा और चाहत मनसा नहीं, ये जिंदा खुदा की चाहत और मनसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का विधि है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी चाहत पूरा करने के लिए, हम अपनी चाहत पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का चाहत है, परमेश्वर का भी एक चाहत है, और वो है बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का भी एक चाहत है और वो चाहत है बपतिस्मा, परंतु हमारे चाहत को हम पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा जो है चाहत जो है हजारों लाखों चाहत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चाहत जो है हजारों लाखों करोड़ों है, परंतु परमेश्वर का एक ही चाहत है, बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारे हजारों लाखों करोड़ों चाहत को पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं, परंतु परमेश्वर की एक ही चाहत है, बपतिस्मा। परंतु परमेश्वर की एक चाहत को हम पूरा नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपनी चाहत होता है तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, परंतु जहां परमेश्वर की चाहत की बात आता है तो मीलों दूर चले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा ही है जो परमेश्वर की चाहत और इच्छा है, और परमेश्वर का एक ही चाहत है, बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हमारे चाहत को पूरा करने के लिए, खुद की चाहत को पूरा करने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। परमेश्वर की एक ही चाहत है बपतिस्मा, और परमेश्वर की चाहत को पूरे करने के लिए, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की चाहत एक ही चाहत है, और उस चाहत को पूरे करने के लिए हम मीलों कोसों दूर चले जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की चाहत पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारी चाहत पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अब परमेश्वर की चाहत है एक ही बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड, अब परमेश्वर की चाहत पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारा चाहत पूरा करेगा। परमेश्वर की चाहत, इच्छा, अभिप्रायों को हम पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा चाहत, इच्छा को पूरा नहीं करने वाला। प्रेज़ लॉर्ड, इसीलिए परमेश्वर कहता है, इसीलिए मूर्ख मत बनो, और परमेश्वर की इच्छा क्या है भाली भांति जान लो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इफिसी 5:17 यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बपतिस्मा जो है परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वांछा है। प्रेज़ लॉर्ड, यदि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत को पूरी करेंगे तो परमेश्वर हमारी चाहत, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए इफिसी 5:17 में परमेश्वर कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, द्वितीय कुरिन्थियों 5:17 ये अलग विषय है, इफिसी 5:17। प्रेज़ लॉर्ड, लिख लीजिए इफिसी 5:17। प्रेज़ लॉर्ड, तो परमेश्वर की इच्छा पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा पूरा करेगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा चाहत, हमारा इच्छा, हजारों लाखों इच्छाएं रहता है, हमारा इच्छा, हमारा चाहत, परंतु परमेश्वर का एक ही चाहत है, एक ही इच्छा है, वो है बपतिस्मा। और परमेश्वर कहता है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की चाहत और इच्छा क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें निर्बुद्धि नहीं होना, हमें ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा और चाहत क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की एक ही इच्छा और एक ही चाहत, एक ही अभिप्राय क्या है, बपतिस्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की इच्छा, चाहत, अभिप्रायों को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छा और चाहत को पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, मत्ती 28 अध्याय, मत्ती 28 अध्याय 18 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। मत्ती 28 अध्याय 18 पद से 19 पद तक पढ़ेंगे। जब यहाँ पढ़ेंगे तो परमेश्वर अंतिम आज्ञा देता है, और अंतिम आज्ञा क्या देता है, जाओ सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अंतिम आज्ञा क्या है? प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का, यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा बपतिस्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, इसके पहले मैं बताया परमेश्वर का एक ही चाहत क्या है, बपतिस्मा है। अभी हम आगे थोड़ा बढ़कर जाएंगे, परमेश्वर का अंतिम आज्ञा बपतिस्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, पहले हम सीखे परमेश्वर का एक ही चाहत बपतिस्मा है, और दूसरा जो है परमेश्वर का अंतिम आज्ञा बपतिस्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब हम मत्ती 28 अध्याय
18 पद से 19 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा ले जा रहा था, यानी इस धरती को छोड़ रहा था, उस समय में अंतिम आज्ञा देकर कहा, यीशु ने उससे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले हम क्या सीखे? बपतिस्मा जो है परमेश्वर की अभिप्राय, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की चाहत है। अभी जो हम सीख रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर का अंतिम आज्ञा बपतिस्मा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हर कोई इंसान किसी ना किसी का अंतिम इच्छा को पूरा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हर कोई इंसान जो दुनिया में धरती में है, किसी ना किसी व्यक्ति का अंतिम इच्छा को पूरा करते हैं। मेरे पिताजी ने अंतिम ख्वाहिश था, मेरे पिताजी का अंतिम ख्वाहिश था ताजमहल बनाना। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे माँ की अच्छी अंतिम ख्वाहिश था, हालेलुया, बहुत अच्छी तरीके से रहना। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से हर कोई इंसान जो है किसी ना किसी व्यक्ति का अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा को पूरा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह हमारा यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा था बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को पूजते हैं, मानते हैं, यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, वही यीशु मसीह का अंतिम ख्वाहिश को पूरा करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अंतिम इच्छा को पूरा करते हैं। और यीशु मसीह का अंतिम इच्छा, अंतिम ख्वाहिश क्या था? अंतिम आज्ञा क्या था? बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे बपतिस्मा? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड। पिता को भी जानना है, पुत्र को जानना है, पवित्र आत्मा को भी जानना है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कलीसिया है, पिता को जानते हैं, पुत्र को जानते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को नहीं जानते। पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा तक नहीं होता है। ना ही पवित्र आत्मा में होकर उभर उभर कर प्रार्थना करते हैं, ना ही पवित्र आत्मा में अन्य भाषा बोलते हैं, ना ही पवित्र आत्मा से गवाही देते हैं, ना ही पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह की अंतिम इच्छा, अंतिम आज्ञा है बपतिस्मा। और कौन सा बपतिस्मा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के विषय में भी जानना है, पुत्र के विषय में भी जानना है, पवित्र आत्मा के विषय में भी जानना है। और ये अंतिम आज्ञा जो है, यीशु मसीह जब धरती को छोड़ रहा था, अंतिम आज्ञा दे के गया, और ये यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है बपतिस्मा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह की अंतिम इच्छा को पूरा करके दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी चाहत, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। परमेश्वर की अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा को हमको पूरा करके दिखाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को जानना है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आगे बढ़कर जाएंगे, हालेलुया, और भी आगे बढ़कर जाएंगे हम। आज के टॉपिक है, सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, और भी आगे जाकर हम और भी आगे जाएंगे, आज के टॉपिक में और भी आगे जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेरित 8:36 से 38 तक, प्रेरित 8 अध्याय 36 से 38 तक,
प्रेज द लॉर्ड। जब यहां पर जाएंगे प्रेरित 8 अध्याय 36 पद से 38 पद तक जाएंगे तो यहां पर लिखा गया है, प्रेज द लॉर्ड। इस विषय को आप घर में पूरी तरह से पढ़ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक खोजा था। प्रेज द लॉर्ड। उसको वचन सुनाया गया। एक व्यक्ति था खोजा, उसको वचन सुनाया गया। फिलिपुस ने उससे वचन सुनाया और वचन सुनते सुनते वो वचन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गया। वो विलंब नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 37 में लिखा गया है, फिलिपुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। अब फिलिपुस और खोजे दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजो को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और जो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 36 में लिखा गया है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान पूर्वक आप मार्क लगा के रखें, क्या रोक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या रोक है, यानी क्या विलंब है, क्या रुकावट है। प्रेज द लॉर्ड। देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है, क्या विलंब है, क्या रोक टोक है। प्रेज द लॉर्ड। खोजा जो है फिलिपुस से वचन सुन रहा था और उसके अंदर इतना बपतिस्मा लेने का इच्छा हुआ। बीच में एक तालाब देखा और उस तालाब को देखते हुए खोजा ने कहा, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक टोक है, क्या विलंब है, क्या देरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया को थोड़ा नजर घुमा कर देखो। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया को थोड़ा नजर घुमा कर देखो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बूढ़ा बूढ़ी बपतिस्मा ले रहे हैं, परमेश्वर की अंतिम इच्छा को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की चाहत अभिप्राय को पूरा कर रहे हैं। तो हमें क्या रोक टोक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया को थोड़ा नजर घुमा कर देखो। बहुत सारे लोग अन्य जाति ब्राह्मण, प्रेज द लॉर्ड, धर्म ग्रंथों गीता को पढ़ने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कुरान को पढ़ने वाला, जन्म जात पूजा पाठ करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर की अंतिम इच्छा बपतिस्मा को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं हो रहा। हालेलुया। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं हो रहा। वे लोग धीरा नहीं कर रहे हैं, वो लोग विलंब नहीं कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक बार झांक कर देखो, ब्राह्मण से ब्राह्मण, कच्चा ब्राह्मण, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जन्म जात मूर्ति पूजा करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, उनको तो कोई रोक टोक नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खोजा ने कहा, तालाब को देखते हुए कहा, हालेलुया, तालाब तो है, जल भी है, तो मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रुकावट। प्रेज द लॉर्ड। एक बार धरती दुनिया को देख लो, बूढ़ा बूढ़ी से लेकर, ब्राह्मण से लेकर, कच्चा ब्राह्मण से लेकर, जन्मजात अन्य जाति भी बपतिस्मा जो परमेश्वर की इच्छा है, चाहत है, परमेश्वर के अभिप्राय है, परमेश्वर की अंतिम आज्ञा, अंतिम इच्छा है, इसको पूरा कर रहे हैं। कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या नहीं है। तो हमारे लिए क्या, कौन सा रुकावट है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए ऐसा कौन सा रुकावट है जो हम बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में ब्राह्मण लोग ले रहे हैं,
प्रेज द लॉर्ड। गीता को पढ़ने वाला, भागवत को पढ़ने वाला, कुरान को पढ़ने वाले, ऐसे सारे लोग ले रहे हैं, गोरे हो या काले हो, विदेश हो या अनपढ़ा हो, साधारण लोग या जो कुछ भी हो, ऐसे लोगों के लिए तो बपतिस्मा कोई रुकावट नहीं हो रहा, कोई विलंब नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए कोई समस्या नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए बपतिस्मा लेने के लिए। तो हमारे लिए ऐसा कौन सा रोक लग गया, कौन सा रुकावट लग गया है हमारे लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो ब्राह्मण के लिए भी जाति समाज रुकावट था। प्रेज द लॉर्ड। वो अन्य जातियों के लिए भी जाति समाज रुकावट था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब भी वो रुकावट को खातिर नहीं करते हुए परमेश्वर की अंतिम इच्छा जो बपतिस्मा है, यीशु मसीह की जो अंतिम इच्छा जो बपतिस्मा है, परमेश्वर की जो अंतिम मानसा है, इच्छा है, उस मानसा को, इच्छा को ब्राह्मण से कच्चा ब्राह्मण भी जाति समाज की रुकावट से खातिर नहीं करते हुए परमेश्वर की वो इच्छा चाहत को पूरा किए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए कौन सा रोक है, कौन सा रुकावट है जो हम बपतिस्मा लेना नहीं चाहते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मार्ग में चलते चलते खोजा ने जल की जगह पहुंचाया और देखा यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? कौन रोक सकता है? कहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ब्राह्मण से ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण भी ले रहे हैं, तो हमें कौन सा रोक है? हालेलुया। हमें कौन सा विलंब है? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, यदि परमेश्वर की इच्छा चाहत को पूरा करने के लिए विलंब ना करें, तो परमेश्वर हमारी चाहत इच्छा को पूरा करने में वो भी विलंब नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का जो टॉपिक है 3, 4, 5 पाठ में भाग हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला। जब तक बपतिस्मा समाप्त नहीं होता तब तक आज की टॉपिक और वचन को हम कल भी बोलेंगे। इस तरीके से शनिवार रविवार आज का टॉपिक ही चलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज देखते हैं हम कितना दूर तक जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं बताया बपतिस्मा जो है किसी इंसान की चाहत इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा चाहत और अभिप्राय है। और यीशु मसीह की अंतिम इच्छा क्या है? बपतिस्मा है। ब्राह्मण से ब्राह्मण परमेश्वर की इच्छा अंतिम आज्ञा को पूरा करने के लिए उन लोगों के लिए रोक टोक नहीं हो रहा, परंतु हम लोगों के लिए क्या रोक टोक? प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों के लिए मुसलमान लोगों भी बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं हो रहा, उनके विरोध में भी जाति समाज जाते हैं, तब भी वो जाति समाज को खातिर नहीं करते हुए बपतिस्मा ले रहे हैं, उनके लिए तो कोई रोक टोक नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए कौन सा ऐसा पहाड़ गिर गया जो रुकावट बन गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खोजा ने कहा पानी तो है, जल तो है, मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कच्चा से कच्चा ब्राह्मण भी इस बपतिस्मा को ले रहा है, तो हमें इस बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। क्या विलंब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में? परमेश्वर का संतान होने में क्या विलंब है, क्या रोक टोक है? परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाने में क्या रोक टोक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका बेटा बेटी बनना कौन पसंद नहीं करेगा? प्रेज द लॉर्ड। मूर्ख है, नासमझ है वो व्यक्ति जो परमेश्वर जिंदा खुदा का बेटा बेटी होना नहीं पसंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा लेने से क्या रोक तो दुनिया में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो हमें क्या रोक है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक बहुत लंबा है, 3-4 पाठ में हम सुनेंगे और समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। तो आओ फिर थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आज भी और भी थोड़ा आगे जाएंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे और भी आगे थोड़ा जाएंगे। प्रेरित 2 अध्याय 42 पर, प्रेरित 2 अध्याय 42 पर। आज का विषय है सच्चा बपतिस्मा नहीं तो सच्चा ईश्वर भी नहीं मिलेगा। आज का विषय, आज का टॉपिक 3-4 पार्ट में विभक्त होगा। इसको लगातार हम सुनने की चेष्टा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 4 पार्ट या 3 पार्ट इस तरीके से इस आज का विषय को भाग करते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो प्रेरित 2 अध्याय 42 पर, प्रेज लॉर्ड, यहां पर लिखा गया है, अगर हम ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे 41 पद से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? अर्थात जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेज लॉर्ड। अर्थात जिसने यीशु मसीह का वचन ग्रहण किया वे लोग बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। प्रेज लॉर्ड। अब जितने लोग बपतिस्मा लिए वे लोग कलीसिया में 3000 लगभग उनमें मिल गए। प्रेज लॉर्ड। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज लॉर्ड। जब वो बपतिस्मा लिए पहली कलीसिया की मंडली लोग, ध्यानपूर्वक सुनोगे, पहले बताया बपतिस्मा जो है परमेश्वर की अभिप्राय है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की चाहत है। द्वितीय बार मैंने बताया परमेश्वर की अंतिम इच्छा, यीशु मसीह की अंतिम इच्छा बपतिस्मा है। दूसरा बार मैं बताया बपतिस्मा लेने में क्या रोक टोक। प्रेज लॉर्ड। अभी हम देखेंगे बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है। प्रेज लॉर्ड। जब पहली कलीसिया में मंडली लोग बपतिस्मा लिए, उसके बाद 42 में लिखा गया है, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा पाकर हमें कलीसिया में जो प्रेरित हैं उन प्रेरितों से शिक्षा बराबर पाना है। प्रेज लॉर्ड। नागा नहीं करना है। पहली कलीसिया के जो मंडली के लोग प्रेरितों से बराबर शिक्षा पाने लगे, तो कलीसिया में जो बपतिस्मा लेते हैं प्रेरितों से बराबर शिक्षा पाना भी है और बराबर चर्च आना जाना है और संगति रखने में नागा नहीं करना। प्रेज लॉर्ड। बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की सेवकों से बराबर शिक्षा पाना है और संगति नहीं तोड़ना है, बराबर संगति में रहना है। और क्या करना है? रोटी प्रभु भोज भी तोड़ना है और प्रार्थना में लौलीन रहना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरितों से शिक्षा बराबर पाना है, बराबर चर्च आना है। उसके बाद संगति नहीं तोड़ना है, संगति को बराबर बरकरार रखना है और प्रभु भोज तोड़ते जाना है, रोटी तोड़ना है और प्रार्थना में लौलीन रहना है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया में पहली मंडली में, चेले लोगों के मंडली में लोगों ने बपतिस्मा लिया और बराबर संगति रखा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा लेना, हालेलुया, नादान नहीं करना, नादान नहीं करना। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा
आज की विषय टॉपिक मैं 2022 में लिख लिया था, परंतु जब जब भी पढ़ता हूं तब तब मुझे नया लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब जब भी पढ़ता हूं तब तक मैं नई तरीके से सीख रहा हूं, ऐसा लगता है। प्रेज़ लॉर्ड। इस विषय को, इस टॉपिक को जब जब भी मैं सीखता हूं, जब जब भी अध्ययन करता हूं, तब सब मुझे नया ही नया लगता है, कभी पुराना नहीं लगता है। मधु के छत्ते की तरह मीठा ही लगता है, कभी सीठा और पीठा नहीं लगता। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मधु के जैसा मीठा लगता है, जो चाखता है वही जानता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे चाख कर देखो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मुझे चाख कर देखो, मैं कैसा भला हूं। हालेलुया। चाखने वाला ही जानता है परमेश्वर का वचन कितना भला है। प्रेज़ लॉर्ड। उसको जितना भी सुनाया जाए उसको बहुत अच्छा लगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक, आज का विषय जो है, मैं 2 साल पहले लिख लिया था। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जब जब भी पढ़ता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत नया नया बात सीखने और समझने के लिए मिलता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक बहुत लंबा है, 3-4 पार्ट में जा सकता है। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे, प्रभु को दया कर, अनुग्रह कर। पहले मैं बताया बपतिस्मा जो है परमेश्वर का अभिप्राय है, परमेश्वर का इच्छा है, और जो परमेश्वर का इच्छा और चाहत को पूरा करता है, परमेश्वर उसकी इच्छा और चाहत को पूरा करता है। दूसरा मैंने बताया यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा बपतिस्मा है, और जो यीशु मसीह की अंतिम इच्छा को पूरा करता है, परमेश्वर भी उसकी इच्छा को पूरा करेगा। और तीसरा मैंने बताया बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा लेने में क्या रोक दो, कच्चा से कच्चा ब्राह्मण लोग, अन्य जाति लोग और नमाज को पढ़ने वाले लोग भी बपतिस्मा ले रहे हैं। उनके लिए जाति समाज कोई रोक टोक नहीं बन रहा है, तो हमारे लिए ऐसा क्या रोक टोक है? तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा आज के विषय के अनुसार। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ध्यान से हमें सुनना है और समझना है, निर्बुद्धि के अनुसार नहीं चलना है। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस इच्छा को भाली भांति जानना है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बपतिस्मा लेना, प्रेरितों के शिक्षा में, प्रेरितों के साथ संगति रखने में कभी नागा नहीं करना है, कलीसिया में आने जाने में नागा नहीं करना है। बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में बराबर आना है, संगति में बराबर आना है, प्रभु भोज में बराबर रोटी तोड़ना है, संगति रखने में नागा नहीं करना है। तो आइए हम उच्च आवाज से गिड़गिड़ाते हुए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। आज की इच्छा